नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। यदि आपके घर में भी कलह कलेश हो रहे हो, सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सभी तरह की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष बहुत ही कष्टदायक होता है। जिस किसी की कुंडली में पितृदोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में ज़बरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते पितृदोष के लक्षण को पहचाना जाए और उसके अनुसार उपाय करके इस दोष को दूर किया जाए। पितृदोष क्या होता है, क्यों लगता है, इसके लक्षण क्या हैं, आज के वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और साथ में पितृदोष के उपाय के बारे में भी आपको बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पितृदोष क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए या फिर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष से झेलना पड़ता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनसे पितृदोष लगता है, जैसे पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध न होना। इसके अलावा यदि आप पितरों का अपमान करते हैं, अपने घर में होने वाले शुभ कार्यों में पितरों को भूल जाते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, तो आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर के बुजुर्गों का अपमान करने से, घर की स्त्रियों का अपमान करने से, जानवरों को मारने से भी पितृदोष लगता है। यदि आप बरगद, पीपल इत्यादि पेड़ों को काटते हैं तो भी आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि हो सके तो इन सभी कार्यों को करने से बचें। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि आपको पितृदोष लगा है। अक्सर कई बार पता नहीं चलता कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं कहीं वो पितृदोष की वजह से तो नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके कारण को जानें। हो सकता है कि जो परेशानियां आपको मामूली नज़र आ रही हैं वो पितृदोष हो। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। पहला है संतान सुख प्राप्त ना होना। यदि आपकी शादी को कई वर्ष बीत गए हैं और आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और मेडिकल में भी सब कुछ नॉर्मल होने पर भी आप माँ बाप नहीं बन पाते हैं, तो निश्चित ही आपको पितृदोष लगा है। आप समझ जाइए कि ये पितृदोष के कारण ही हो रहा है। दूसरा लक्षण है घर के किसी सदस्य की शादी में रुकावटें आना। यदि आपके घर के किसी सदस्य की शादी रुकी हुई है, बार बार तय होकर भी टूट जा रही है, तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। यदि पति पत्नी के बीच बेवजह का तनाव है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको भी पितृदोष लगा है, क्योंकि पितृदोष का असर सबसे पहले रिश्तों पर ही पड़ता है। तीसरा लक्षण है घर में कलह कलेश का होना। यदि आपके घर में कलह कलेश का माहौल हमेशा बना रहता है, रिश्तेदारों से भी मनमुटाव बना रहता है और आपके घर में लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया है, तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। चौथा लक्षण है घर में किसी व्यक्ति का लंबे समय से बीमार रहना। यदि आपके घर में भी कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, लाख दवाइयाँ करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। दोस्तों, यदि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है, सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको पितृदोष लगा है और समय रहते उपाय करके इस दोष को शांत कर लेना चाहिए तथा पितृदोष शांति के उपाय निरंतर करते रहने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष शांति के उपाय क्या हैं। दोस्तों, पितृदोष कष्टकारक होता है, पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। वो उपाय इस प्रकार है। पहला, घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा, नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तीसरा है, अपने परिजनों की निर्वाण तिथि पर ज़रूरतमंदों अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन स्वर्गीय परिजनों की पसंद का ही बनवाएं। हो सके तो इस दिन गरीबों को वस्त्र और अन्न का भी दान करें। ऐसा करने से भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं।
चौथा, प्रतिदिन पितृ कवच का पाठ करें। पितरों के नाम पर छायादार फलदार वृक्ष लगवाएं। प्रतिदिन अपने इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा करें। ऐसा करने से भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इससे भी पितरों को शांति मिलती है और दोष में भी कमी आती है। पितृदोष निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र से शिवजी का अभिषेक करें। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल इत्यादि चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके उनसे आशीर्वाद मांगें। शाम के समय पीपल के वृक्ष पर दीप जलाएं और नागत्रोतम, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त या पितृ स्रोत का पाठ करें व नवग्रह स्रोत का भी पाठ करें। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं या फिर किसी गरीब बीमार व्यक्ति की बीमारी में सहायता करें। ऐसा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करते हैं या धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने पितरों को ना भूलें, उनका स्मरण करें और पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।